हेलो प्यारे बच्चों। तो क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट वीडियो। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जो शुरू कर रहे हैं वो चैप्टर है भिन्न, जो कि आपका सुगम गणित का भारतीय वन का है और वो आपका 5वां चैप्टर है और इसका नाम है भिन्न। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भिन्न होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, संपूर्ण संग्रह के अथवा एक संपूर्ण वस्तु के हिस्से को निरूपित करने वाली संख्या को एक भिन्न कहा जाता है। जैसे बच्चों देख लीजिए, जैसे यहाँ पे क्या है, मान लीजिए एक है, उसको दो भाग में बांटना है, यानी कि हमको दो से भाग देना पड़ेगा। तो 1/2 को हम लोग संख्या के रूप में लिख सकते हैं 1/2, है ना। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। यही जो होता है ना 1/2, यही क्या होता है, भिन्न होता है। तो बच्चों आगे जो है हम लोग देख लेते हैं भिन्न के प्रकार को, है ना। सबसे पहले हम लोग बुक में ही देख लेते हैं, तो उसके बाद हम लोग कॉपी पे आ जाएंगे। देखिए इसमें जो है, हाँ बच्चों, भिन्न में जो है ना 2 चीज़ होता है, अंश और हर होता है। इसे देख लीजिए आप यहाँ पे, जैसे हम कोई भी भिन्न लेके आपको सुना देते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए आप, क्या है 7/11 है ना। तो ऊपर जो होगा बच्चों उसमें जो है ये एक भिन्न है ना। ऊपर जो होगा वो उसको बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। नोमिनेटर बोलते हैं ऊपर वाले को, डिनोमिनेटर बोलते हैं नीचे वाले को, है ना। तो ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। तो बच्चों भिन्न को है ना बेसिकली 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। 3 भागों में कौन कौन सा, देखिए आपका पहला होता है समुचित भिन्न, है ना। दूसरा होता है विषम भिन्न और तीसरा जो बच्चों होता है ना वो होता है मिश्रित भिन्न या फिर संयुक्त भिन्न। तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना, कॉपी पे एक एक करके समझ लेते हैं ये क्या होता है। तो बच्चों आ गए हम लोग कॉपी पे। जैसे मान लीजिए 5/6 है, तो ये क्या है, ये है भिन्न, है ना। तो भिन्न है, तो भिन्न में क्या होते हैं, 2 चीज़ होते हैं। ऊपर वाले क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले क्या बोलते हैं, हर। क्या बोलते हैं बच्चों, हर बोलते हैं। तो ये जो होता है ना भिन्न, ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार होता है, 3 प्रकार का होता है। एक होता है समुचित भिन्न, दूसरा होता है बच्चों विषम भिन्न और तीसरा क्या होता है, मिश्रित भिन्न, या फिर इसको बोलते हैं संयुक्त भिन्न बच्चों, है ना। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसको डील कर लेते हैं। रेड पेन किधर गया, हाँ इधर है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं समुचित भिन्न क्या होता है। बच्चों बुक में है ना, तो बहुत कुछ ऐसे दिया हुआ है कि आपको थोड़ा बहुत समझने में असुविधा हो जाएगा। इसको हम लोग आराम से बता देते हैं क्या होता है ये। इसको हम लोग बोल सकते हैं वैसा भिन्न, वैसा भिन्न जिसका हर, जिसका हर जो है ना अंश से क्या हो, जिसका हर अंश से बड़ा हो, उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे समुचित भिन्न कहते हैं। चलिए इसको समझ लेते हैं, ये क्या लिख दिए हैं, समुचित भिन्न कहते हैं। अब देखिए समुचित भिन्न, जैसे मान लीजिए कि 12/3 है ना, या फिर 121/3 है मान लीजिए। तो बच्चों यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि इसका जो अंश, इसका जो अंश है ना वो बड़ा है और हर क्या है, छोटा है। तो ये जो है आपका नहीं होगा बच्चों, ये नहीं होगा। क्या बोला गया है, वैसा भिन्न जिसका हर, हर तो नीचे होता है, जिसका हर अंश से बड़ा हो। यानी कि इसे मान लीजिए 3/, यदि 121 लेंगे ना तब होता है, तब ये सही है। तब ये कौन सा हो जाएगा, समुचित भिन्न, है ना। तो आप पूछोगे सर ये कौन सा भिन्न हुआ, आगे बच्चों बताएंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए 4/5 है ना, 2/7 है ना, 1/9। तो क्या यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं बच्चों, अंश जो है छोटा है और हर क्या है, बड़ा है। तो ये आपका समुचित भिन्न हो जाएगा। वैसे हम लिखे भी हैं वैसा भिन्न जिसका हर अंश से बड़ा हो, हर जो है अंश से बड़ा है, तो ये आपका समुचित भिन्न हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, समुचित भिन्न। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा क्या है बच्चों, विषम भिन्न। तो विषम भिन्न जो होता है ना बच्चों, ये होता है जस्ट समुचित भिन्न का उल्टा। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, वैसा भिन्न जिसका अंश हर से क्या हो, छोटा हो, उसे विषम भिन्न कहते हैं।
ठीक है बच्चों, उसे क्या कहते हैं, विषम भिन्न कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अभी आप पूछ रहे थे ना ये इसको सर कौन सा भिन्न बोलेंगे, इसको बोलेंगे बच्चों हम लोग विषम भिन्न। ठीक है, ये आपका इसमें आ जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए 7/3 है ना, उसी प्रकार से मान लीजिए 4/1 है ना, उसी प्रकार से मान लीजिए 11/3 है। तो देख रहे हैं क्या देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे कि अंश जो है ना हर से क्या है, बड़ा है ना। क्या बोल रहा है, वैसा भिन्न जिसका अंश हर से क्या हो, छोटा हो। तो हर तो नीचे होता है, तो उसका जो अंश है ना हर से छोटा हो, माफ कीजिएगा बच्चों, यहाँ पे है ना, यहाँ पे हर होगा और यहाँ हो जाएगा अंश, है ना। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है ना, तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, वैसा भिन्न जिसका हर अंश से छोटा हो उसे विषम भिन्न कहते हैं। अब ठीक है ना, यहाँ देखिए इसका हर है और वो क्या है, अंश से छोटा है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, विषम भिन्न हो जाएगा। तो बच्चों हम लिख सकते हैं ना, यहाँ लिख सकते हैं कि ये जो आपका मान लीजिए ये आपका अंश है और ये मान लीजिए आपका हर है ना। इसमें भी ले लेते हैं अंश है और क्या है, हर है। तो बच्चों इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि अंश जो है वो क्या है, छोटा है, यानी कि हर बड़ा अंश छोटा। और इसमें क्या देख रहे हैं, अंश बड़ा है। ये आप इसको सिर्फ अगर आप याद रखोगे ना तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। विषम भिन्न का ये हो गया और समुचित भिन्न का ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग लास्ट देख लेते हैं। लास्ट क्या है आपका, मिश्रित भिन्न या फिर समुचित भिन्न। ठीक है, देखिए बच्चों यहीं पे मैं बता देता हूँ। ये जो होता है ना बच्चों, देखिए एक प्राकृतिक संख्या अप्राकृतिक संख्या क्या होता है तो ये तो आपको जानने के लिए पहला चैप्टर में मिला था, है ना। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एक प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और समुचित भिन्न के योग को क्या कहते हैं बच्चों, योग को मिश्रित भिन्न कहते हैं। मिश्रित भिन्न कहते हैं। इसका क्या मतलब है बच्चों, जैसे मान लीजिए 2 है और मान लीजिए कोई एक समुचित भिन्न लेते हैं, समुचित भिन्न ये है, तो मान लीजिए उसमें ले लेते हैं 4/5। इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 5 आएगा एलसीएम, और यहाँ पे फिर 10 + 4 यानी 14/5 ये आएगा बच्चों। इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2.4/5 है ना, 2.4/5। तो ये जो आप देख रहे हैं बच्चों, यही क्या है आपका, यही आपका है मिश्रित भिन्न या फिर संयुक्त भिन्न। समझ में आया, कोई दिक्कत। तो ये आपका इंट्रोडक्शन खत्म होता है यहाँ पे। अगले वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे डायरेक्ट चैप्टर पे, है ना। यहाँ पे थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं क्या है। एक भिन्न 5/7 में 5 कौन से हैं बताए थे, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। थोड़ा जूम कर देते हैं बच्चों। तो मान लीजिए एक भिन्न है, इसमें 5 अंश हो गया और 7 हर हो जाएगा, वही चीज़ लिखा हुआ है। यदि किसी भिन्न में हर जो है बड़ा होगा अंश से, हर बड़ा है अंश से, तो उसे समुचित भिन्न कहते हैं। ये तो बच्चों अभी तुरंत बताए हैं, देख लीजिए आप, इधर बताए हैं, एक्चुअली जूम कर दी, देखिए है ना, बता दी है। जैसे उदाहरण के लिए 5/7, ये तो आप अभी तुरंत पढ़े हैं बच्चों। अब देखिए यहाँ पे, यदि किसी भिन्न में हर जो है अंश से छोटा होगा तो उसे विषम भिन्न कहते हैं, तुरंत बताए हैं। एक मिश्रित भिन्न, देखिए यहाँ पे विषम भिन्न, देखिए यहाँ ये क्या है बच्चों, मिश्रित भिन्न है, और मिश्रित भिन्न से क्या लाया गया, विषम भिन्न लाया गया। तो ये हम लोग सवाल को करते वक्त सीख लेंगे। और फिर देख लीजिए, एक विषम भिन्न का मिश्रित भिन्न रूप भागफल, शेषफल और भाजक, है ना। यहाँ विषम भिन्न के अंश को हर से भाग देकर भागफल और शेषफल प्राप्त किया जाता है। इसको थोड़ा बहुत है ना बच्चों हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पे, यहीं पे है ना, यहीं पे अगर मेरे पास जगह तो है, यहाँ पे बता देते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई विषम भिन्न ले लेते हैं, मान लीजिए 47/8 है, ठीक है। तो बच्चों इसको भाग दीजिएगा आप, तो 47/8 से भाग दीजिएगा आप, कितना बार में, 5 बार में 40 होगा। तो ये देखिए बच्चों, ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं आप लोग क्या बोलते हैं, भागफल, और इसको क्या बोलते हैं, भाजक, और इसको क्या बोलते हैं, शेषफल, है ना बच्चों। तो यहाँ आप थोड़ा सीखिए कि यहाँ जो
संख्या है तो ऐसे लिखते हैं ना 5.7/8। इसको अगर लिखिएगा क्या लिए 5.7/8 यानी ऐसे घूमना है, ऐसे आना है फिर ऐसे घूमना है। 5 यहाँ आ जाएगा 5.7/8 यानी कि पहले लिखना है भागफल, है ना बच्चों। फिर यहाँ ये है शेषफल, शेष या शेषफल बोल सकते हैं आप। उसके बाद लिखेंगे भाजक, यही चीज़ वहाँ लिखा हुआ था, ठीक है ना। यदि आप ये क्या है आपका विषम भिन्न है, विषम भिन्न को यदि आप मिश्रित भिन्न में बदलिएगा तो आपको ये फॉर्म लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम लोग सवाल में बहुत अच्छे से कर लेंगे आगे हम लोग, ठीक है ना। ये देखिए भागफल शेषफल बटे भाजक, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था बच्चों, यहाँ आप देख सकते हैं भागफल शेषफल बटे भाजक। इसको हम लोग सवाल से थोड़ा और सीख लेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग यहीं रहने देते हैं। अगला जो वीडियो आएगा वो आपका आएगा 5C का, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग करेंगे अगले वीडियो में, और यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।